अब 3 सीटी होगी। ये बहू मुझे देखकर सीटी क्यों बजा रही है? क्या सोच रही है ये? अभी इसकी सास को बोलता हूँ। अरे सुनती हो, ये बहू मुझे देखकर सीटी बजा रही है। कैसी बात कर रहे हो? दिमाग सही है तुम्हारा? अरे तुम खुद चलकर देख लो। गीता बाहर आती है और प्रिया उसे भी देखकर सीटी बजाने लगती है। बहू, तुम हम दोनों को देखकर सीटी क्यों बजा रही हो? मम्मी जी, आपको देखकर सीटी नहीं बजा रही हूँ, आप ही ने कहा था चावल चढ़ा के 5 सीटी दे देना। हे भगवान, बहू मैं इस सीटी की बात नहीं कर रही थी। प्रिया चुपचाप खड़ी रह जाती है और उसकी सास माथा पीट लेती है। कुछ दिन पहले। और बता प्रिया, तू कैसी है? मैं क्या बताऊं, शादी तो तेरी हुई है तो नई बातें तो तेरे पास होगी ना। तू बता कैसी है तू? और ससुराल वाले कैसे है तेरे? ससुराल वालों का कुछ मत पूछ यार, ऐसा लगता है सारे लोग मेरे लिए बैठे थे। क्या मतलब? मतलब कि ये सभी जैसे इंतजार कर रहे थे, बहू आएगी, घर के सारे काम करेगी। क्यों, शादी से पहले कोई काम नहीं होता था क्या तेरे ससुराल में? नहीं तो, मेरे आने के बाद ही तो इन्होंने रोटी खाना शुरू कर दिया। इतना काम है क्या तेरे ऊपर? हाँ, नहीं तो क्या, काम की कोई कमी नहीं है, करते रहो तो 24 घंटे भी कम है। बाप रे, मैं तो कभी ना करूँ शादी। कब तक बच के रहेगी बेटा, एक ना एक दिन शादी का लड्डू तुझे भी खाना ही पड़ेगा। तू ना ये डरावनी बातें मत कर। मैं अपने घर में 1 चम्मच यहाँ से वहां नहीं सरकाती। ससुराल के कामों से तो भगवान बचाए। देखते हैं क्या होता है, रखती हूँ अभी, चल बहुत काम है। प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। पापा बुला रहे थे? हाँ बेटा, ये देख अर्जुन, देख कर बता कैसा लग रहा है। पापा मुझे नहीं देखना कोई लड़का वड़का। क्यों नहीं देखना बेटा, अब तो उम्र हो गई है तुम्हारी शादी की। बाबा मुझे नहीं जाना अपना घर छोड़कर। बेटा ये क्या बात हुई, बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है। मम्मी यार, मुझे शादी करने का कोई मन नहीं है। क्यों मन नहीं है भला? क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं होगा ना, मुझे कुछ करना आता है। अरे बेटा, ये क्या सोच रही है, आजकल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो बेटी को सब कुछ सिखाकर भेजे। हम ऐसा घर ढूंढेंगे जहाँ काम वाली हो पहले से, तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या पापा? एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए भी अच्छा ससुराल ना ढूंढ कर लाऊं तो क्या फायदा। हाँ बेटा, तू चिंता ना कर, अर्जुन के घर में काम वाली है, वो कर लेगी सारा काम, तू बस आराम करना बेटा। ठीक है, फिर जरा फोटो तो दिखाना। प्रिया अर्जुन की तस्वीर देखती है और उसे पहली नजर में अर्जुन पसंद आ जाता है। ठीक है, आप लोग तैयारियां शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में प्रिया की शादी अर्जुन से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। हो गई शादी मैडम जी अब तो। हाँ, अर्जुन बहुत अच्छे है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। और ससुराल का ख्याल कौन रख रहा है? काम वाली है यहाँ पर, तेरे ससुराल की तरह नहीं है। बढ़िया है, फिर तो किस्मत चमक गई तेरी, मुझे तो यहाँ पर काम वाली बना कर रखा है। अच्छा चल, बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। प्रिया कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी। बहू तुम जरा मिनी को बता दो क्या खाओगी खाने में, अपने हिसाब का बनवा लेना। ठीक है मम्मी जी। प्रिया किचन में आती है और देखती है कि मिनी काम कर रही थी। ये तो सही है, बस ऑर्डर दो और सब बन जाएगा। मिनी सुनो। जी दीदी बताइए, क्या खाओगी अब? मिनी मेरे लिए खाने में कढ़ी चावल बना देना। ठीक है दीदी, बन जाएंगे, लेकिन बेसन आपको घोलना पड़ेगा। मैं क्यों करूंगी, काम तो तुम करती हो ना यहाँ। हाँ दीदी, लेकिन मेरे को और जगह भी काम करने को जाना पड़ता है ना, शुरू की तैयारी तो आपको करके रखनी पड़ेगी कि नहीं? ऐसा मत बोलो यार, तुम बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है दीदी, अभी आप नहीं हो इसलिए करके दे रही लिए, बाद में आपको भी किचन में हेल्प तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ कर दूंगी। अभी आप आराम करो, मैं आधे घंटे में खाना तैयार करके देती है। अब हमने काम करवाने के पैसे दिए, मैं क्यों हेल्प करूंगी किचन में? इसलिए थोड़ी ना शादी की है मैंने कि ससुराल में जाकर काम करूं। प्रिया मन ही मन सोचते हुए किचन से निकल जाती है। अरे मम्मी जी, आप क्यों झाड़ू लगा रही है? मिनी को कहिए ना। मिनी एक बार झाड़ू पोछा लगा चुकी है, लेकिन ये तेरे ससुर जी को चप्पल घर में अंदर ही पहन कर आनी होती है। फिर भी मम्मी जी, साफ सफाई का काम तो मिनी का है ना। अरे चलता है बहू, इतना तो थोड़ा बहुत काम हमें भी कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्रिया अपने कमरे में आकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिनी खाना तैयार करने के बाद सबको बुलाती है। सब लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए। अरे आ रहे, इतनी जोर से मत चिल्ला कि अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाए। आप लोग खाना खा लो, तब तक मैं दूसरी जगह का काम निपटा कर आती है। ठीक है, आ जा, और शाम को टाइम से आ जाना। मिनी घर से चली जाती है और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे प्रिया, खाना तो ले आओ किचन से। मैं क्यों जाऊं,
वो तो मिनी लाएगी ना। अरे वो खाना बनाकर चली जाती है, खाना में खुद ही खाना पड़ता है। ये कैसे काम वाली है, कोई भी काम पूरा नहीं करती क्या? अरे अब तुम जल्दी से खाना ले आओ ना, बहुत भूख लगी है यार। हाँ जाती हूँ। प्रिया खड़ी होती है, तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू तू बैठ, मैं ले आई खाना, ये लो, आज तो वो कढ़ी चावल बनाया। अरे वाह, ये किसकी पसंद है? बहू की। अच्छा बहू, फिर तो कभी अपने हाथ के कढ़ी चावल भी खिला देना हमें। हाँ जरूर पापा जी। प्रिया खाना खाती है और टेबल से उठकर चली जाती है। लगता है बहू को काम करने की आदत नहीं है, बर्तन भी यहीं रखे छोड़ गए। अरे तो क्या हुआ, अभी बच्ची ही तो है, सीख जाएगी टाइम के साथ। हाँ सही कहा। अर्जुन तू ये बर्तन किचन में जाकर रखते, मैं धो देती हूँ। ओके मम्मी। अर्जुन खाने के बर्तन किचन में ले जाता है और प्रिया तो खा पीकर अब तक सो भी चुकी थी। तुम सो रही हो? अभी तो ढंग से दोपहर भी नहीं हुई। अरे मुझे ना दोपहर को खाने के बाद नींद आने लगती है, आपको नहीं सोना क्या? नहीं नहीं तुम सो जाओ। शाम के वक्त प्रिया की सास उसे आवाज लगाती है, बहू कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं देती तुम तो घर में कहीं। वो मम्मी जी मैं सो गई थी। अच्छा बहू सुनो, वो मिनी को आने में जरा देर हो जाएगी, तुम चाय बना दो तब तक। चाय? क्या चाय बनानी नहीं आती क्या तुम्हें? आती है ना मम्मी जी, वो मुझे नहीं पता ना कितनी मीठी चाय लेंगे आप लोग, ना ज्यादा मीठी ना ज्यादा फीकी, जा आप चाय बना ले। ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मम्मी जी, आप मिनी को फोन कीजिए ना, कहाँ है वो? टाइम से नहीं आती तो दूसरी बाई रख लेते हैं। हाँ बहू, मिनी इतने टाइम से यहाँ काम कर रही है और चाय जैसी छोटी मोटी चीज तो हम खुद बना लेते हैं। मम्मी जी फिर भी एक बार मुझे चाय बनाकर दिखा दो ना। अरे क्यों बहू को परेशान कर रही हो, मैं बना देता हूँ चाय। पापा जी आपको खाना बनाना भी आता है? सिर्फ इनको ही नहीं, अर्जुन भी अच्छा खाना बना लेता है, मैंने उसे भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा जी आप चाय बना दीजिए। हाँ तुम सब बैठो, मैं बना कर लाता हूँ। महेश किचन में चाय बनाने चला जाता है और तब तक मिनी भी आकर सारे काम संभाल लेती है और इसी तरह काम से बचते बचते प्रिया को 1 महीना बीत जाता है। कुछ भी कहो, ससुराल की लाइफ मस्त है, बस खाना पीना और सोना। प्रिया मन ही मन सोच रही थी, तभी मिनी ने हॉल में सबको बुलाया। क्या हुआ मिनी, बड़ी खुश लग रही है? हाँ माँ जी, खुशी की बात है, ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड। तेरी शादी हो रही है? हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से माने मेरे घर वाले, अब मैं तो तुरंत ही शादी करूंगी अपने पप्पू से। चलो ये तो अच्छी बात है। मिनी की शादी की बात सुनकर प्रिया को घबराहट होने लगी। क्या कहा मिनी, तुम शादी करके चली जाओगी तो काम कौन करेगा? ये क्या बोल रही हो बहू, वो शादी नहीं करेगी क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अगर मिनी जाएगी तो हमें जल्दी ही दूसरी काम वाली ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ तो वो मिल जाएगी, अभी तो तुम मिनी का हिसाब कर दे। प्रिया बेमन से मिनी का हिसाब कर देती है और मिनी काम छोड़कर चली जाती है। बहू अब शाम के खाने का क्या? मम्मी जी मेरा घर में खाने का मन नहीं था तो बाहर से ऑर्डर किया है आज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है फिर। प्रिया बाहर से खाना मंगवाकर सबको खिला देती है। बहू तो खाना भी डिस्पोजल में खिला रही है, घर के बर्तन कहाँ गए? मम्मी जी जब रेस्टोरेंट वालों ने भेजा है ये सब तो इसे यूज करने में क्या परेशानी है? हाँ ये बात भी ठीक है। वैसे मम्मी जी काम वाली कब तक आ जाएगी? अरे आज ही तो मिनी छोड़ कर गई है, अब काम वाली इतनी जल्दी थोड़ी ना मिलती है, आ जाएगी, तब तक घर के काम तो कर लेना। ठीक है। सबको खाना खिलाकर प्रिया अपने कमरे में बैठ जाती है। इतना महंगा खाना रोज रोज मंगवाऊंगी तो मम्मी जी को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करूं, सो जाती हूँ, कल का कल देखेंगे। प्रिया चुपचाप सो जाती है और अगली सुबह, अरे आज का चाय नाश्ता मुझे ही बनाना है क्या? बहू कहाँ गई? झाड़ू पोछा भी कर दिया मैंने तो। वो तो अभी तक सो रही है और मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ठीक है जा, तब तक मैं बहू को जगा देती हूँ। गीता कमरे में जाकर प्रिया को जगाती है और थोड़ी देर में प्रिया नहा धोकर बाहर निकल आती है। क्या हुआ मम्मी जी? बहू नाश्ता बना दे, तेरे पापा जी कब से इंतजार कर रहे हैं। नाश्ता? हाँ बहू, झटपट पोहा ही बना दे। ठीक है। प्रिया किचन में आती है लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं करती। उसकी सास किचन में आकर उसे बैठा देखती है। बहू तुझे बैठने तो नहीं भेजा था, अभी तक कुछ बनाया नहीं तूने? मम्मी जी वो क्या वो? मम्मी जी मुझे घर का कोई काम नहीं आता, खाना बनाना भी नहीं आता। क्या? लेकिन क्यों? तूने कुछ सीखा भी नहीं कभी? नहीं मम्मी जी, जरूरत नहीं पड़ी। अरे बहू ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत खाना बनाना तो सबको आना चाहिए।
अभी तो मैं बना दूंगी, बाद में क्या? बाद में तो काम वाली आ जाएगी ना मम्मी जी। अरे वो भी तो काम में हेल्प मांगती है, देखा नहीं था तूने मिनी को? सब्जियां काट कर देती थी मैं। लेकिन अभी मम्मी जी क्या करूं? मैं बना रही हूं, तू खड़ी होकर सीख। ठीक है मम्मी जी। गीता नाश्ता बनाने लगती है और प्रिया बगल में खड़ी हो जाती है। जीरा देना बहू। लीजिए मम्मी जी। बहू ये धनिया है। तो ये? अरे ये अजवाइन है। जीरा खत्म हो गया शायद मम्मी जी। ये रखा सामने। चलो अब मैंने इसमें मसाला बना दिया है, तुम पोहा निकाल लो। कितना मम्मी जी? हम 3 लोगों के लायक। ठीक है। प्रिया पोहा धोकर लाती है। ये लीजिए मम्मी जी। हे भगवान बहू, ये क्या है इतना सारा पोहा? आपने कहा था पोहा धो लो। तो क्या मोहल्ले में भंडारा करना है? मम्मी जी 3 लोगों के लिए 3 पैकेट नहीं लगेगा क्या? ऐसे काम होगा तो कल ही राशन दोबारा भरना पड़ेगा बहू। थोड़ा तो काम सीख लिया होता। मैं आती हूँ अभी। मम्मी जी आराम से, मुझसे ना पानी फैल गया है वहां। गीता जल्दी में जाती है और उसका पैर पानी पर पड़ जाता है, जिससे वो गिर पड़ती है। अरे मर गई रे, बुढ़ापे में हड्डी चटक गई लगता है। अरे तुम ठीक तो हो? मम्मी जी मसाला जल रहा है, क्या करूं? मुझे गैस बंद करना नहीं आता। अरे तुम मुझे छोड़ो, पहले जाकर गैस बंद करो। महेश गैस बंद करते हैं और गीता को कमरे में लाते हैं। गीता के पैर में मोच आ चुकी थी। बहू अब तो सारा काम तुझे ही संभालना है। ठीक है मम्मी जी। गीता आराम करती है और प्रिया किचन में आ जाती है। बहू तुम एक काम करो, यहाँ बैठो और देखो मैं कैसे खाना बनाता हूँ, फिर सीख लेना। ठीक है। प्रिया के ससुर किचन में खाना बनाते हैं और बहाने से प्रिया अगले 2 दिन खाना भी उनसे ही बनवा लेती है। पापा जी वो आज आप क्या खाएंगे? लगता है आज भी खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। पापा जी क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, जो तुम बना दोगी वो खा लेंगे। ठीक है पापा जी। प्रिया अर्जुन के पास आती है और कहती है, अर्जुन मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप किचन में मेरी हेल्प करेंगे क्या? हाँ ठीक है, बोलो क्या हेल्प चाहिए? वो खाना बनाना है। अब इतना मत सोचिए, आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाँ भूख तो लगी है। तो फिर चलिए ना। अर्जुन किचन में आकर खाना बनाने लगता है और प्रिया वहीं बैठ जाती है। काम वाली कब तक आएगी अर्जुन? मुझे नहीं पता यार, ऑफिस का बहुत प्रेशर है। मम्मी ठीक होने के बाद ढूंढेगी। और तुम पापा को क्यों परेशान करती हो किचन में? अरे वो तो हेल्प कर रहा है ना। तो तुम खुद भी तो सीख लो, हर चीज रेडीमेड नहीं मिलती। कल को अकेली पड़ गई तब कैसे अपना पेट भरोगी? ठीक है सीख लूंगी। इतना भी क्या जरूरी है खाना बनाना सीखना, सब कुछ बाहर तो मिल जाता है। कभी ऐसी नौबती क्यों आएगी? कल फिर से पापा जी की हेल्प ले लूंगी। बस एक बार मम्मी जी ठीक हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या सोच रही हो? आओ आकर रोटियां बेलो। आ रही हूँ ना। प्रिया रोटी बेलने की कोशिश करती है। तुम तो पता नहीं कौन से देश का नक्शा बना रही हो। इससे ज्यादा टेढ़ा मुंह तो सेल्फी खींचने में बना लेती हो। और टेढ़ी रोटी बना लो। अब ताने क्यों मार रहे हैं? मेरी मम्मी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा इसलिए तो मुझे कहना पड़ रहा है। अब बस ठीक है ना, एक दिन खाना बनाने में कौन सी आफत आ गई आपके ऊपर? ठीक है, कल से नहीं बनाऊंगा। और पापा को भी मत बना लेना, खुद से सीखो। हाँ सीख लूंगी। अगले दिन प्रिया किचन में आती है और रेसिपीज वीडियोस देख कर खाना बनाना सीखने लगती है। ये तो 5 लोगों का खाना बना रही है, मुझे 4 लोगों का बनाना है। अब क्या करूं? एक्स्ट्रा खाना कौन खाएगा? बहू तुम बनाओ तो 4-5 की गिनती छोड़ दो। ठीक है। प्रिया खाना बनाती है। अच्छे स्वाद के लिए हल्की आंच पर खड़ी लाल मिर्च को भूनना है। प्रिया मिर्च को गैस पर भूनने रखती है और थोड़ी देर में पूरे घर में मिर्ची का धुआं भर जाता है। ये क्या है? मेरी आंखें जल रही है, बंद करो इसे। अरे बेटा सारी खिड़कियां खोल दे जल्दी। अरे गलती हो गई, वीडियो चेंज हो गया, ये तो कोई दूसरा वीडियो है। सॉरी। तुम रहने दो, एक काम ठीक से नहीं कर पा रही हो। 2 घंटे से भूखे बैठे और मिला क्या? मिर्ची वाला धुआं। खाना तैयार है, आप लोग बैठ जाइए। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। क्या हुआ पापा जी, आसपास क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, ये देख रहा हूँ कि हमारा घर गांव का सरकारी स्कूल तो नहीं है। क्यों पापा जी? बेटा फिर ये पानी वाली दाल और कच्ची रोटी क्यों बनाई है? ओह सॉरी पापा जी, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। और ये चावल है या पत्थर? कुकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप लोग छोड़ दीजिए, मैं दोबारा खाना बना लेती हूँ। अर्जुन तू बना दे आज खाना। ठीक है पापा। अर्जुन खाना बनाने किचन में जाता है और प्रिया उसे देखकर सोचने लगती है, मेरी वजह से सब परेशान हो रहा है, अब तो मुझे सीखना ही पड़ेगा काम। अर्जुन सबके लिए खाना बनाता है और अगले दिन प्रिया सुबह सुबह किचन में घुस जाती है।
आज तो मैं अच्छा नाश्ता बना कर आऊंगी, पराठे बना देती हूँ। प्रिया आटा लगाने लगती है कि आज फिर पानी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा आटा मिला लेती हूँ। प्रिया मुश्किल से आटा लगाती है और पराठे बनाने लगती है। बहू, ए बहू। जी मम्मी जी। बहू ये पराठा या पत्थर? मम्मी जी अच्छा नहीं बना क्या? अरे बहू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर तो छुपा हुआ टैलेंट है। सच में मम्मी जी? हाँ बहू, इसे छुपा कर ही रख। मैं दोबारा पराठा बना देती हूँ। प्रिया किचन में जाती है, तभी अर्जुन कहता है, तुम ये सब काम छोड़ दो प्रिया, काम वाली मैं लेकर आया हूँ। नहीं अर्जुन, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। काम वाली को काम समझा दूंगी, लेकिन मैं भी सीखूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। घर में दूसरी काम वाली आ जाती है और प्रिया उसकी हेल्प लेकर घर के काम निपटाने लगती है। लीजिए मम्मी जी, हल्दी वाला दूध। हल्दी है ना बहू, बेसन तो नहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, हल्दी है। हाँ, ये तो सच में अच्छा बना है। लगता है तूने खाना बनाना सीख लिया। हाँ मम्मी जी, जरूरत पड़ने पर सब सीखना पड़ता है ना, इतना तो सबको आना चाहिए। सही कहा तूने। आज मैं छोले पूरी बनाऊंगी मम्मी जी। प्रिया खुश होकर किचन में आती है और काम करने लगती है। तभी नीलम का कॉल आता है। क्या हाल है बहन? बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। है? क्या कहा तूने? खाना? हाँ, खाना बना रही हूँ। लेकिन तुझे तो काम पसंद नहीं था, फिर अब सूरज कहाँ से निकल पड़ा? कहीं से भी निकला हो यार, वक्त एक सा नहीं रहता, काम तो सीखना जरूरी है। चलो अच्छा है, मैं तो बेवजह ही जलने लगी थी तुझसे। नीलम की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है। चल ठीक है, बाय। कर ले तू भी अपने घर के काम। प्रिया किचन में काम कर रही थी और उसके सास ससुर उसे खाना बनाना सीखता देखकर काफी खुश थे।